क्या होमवर्क मिला था? टाइप 13। बोलिएगा। 1 से 5 तक। टाइप 13। 1 से 5 तक। गप नहीं करें। 1 से 5 तक। 10 तक। 15 तक। 15 तक। 20 तक। 20 तक। 25 तक। 25 तक। 30 तक। कितना? 28। गप नहीं। यही ना है। दो वस्तु में प्रत्येक में इतना में बेची गई नहीं, विक्रय मूल्य सेम है। विक्रय मूल्य सेम है तो प्रतिशत लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पर न की जाती है। तो विक्रय मूल्य सेम है तो क्रय मूल्य का अनुपात प्रकट करने के लिए उलट देंगे। तो पहला पे 16% का लाभ यानी 116। और दूसरे पे जल्दी बोलिए। 88। सही है। कटता है तो 22। और जल्दी बोलिए। इस पे लाभ लिया है, जल्दी बोलिए। 16%। यहाँ पे हानि हो गई है तो प्रतिशत लाभ हानि पढ़े हैं। किसी एक को मान लीजिए, जल्दी बोलिए। 16 को 16 से कम है कितना? 28 ना। तो 28 × 29 बटा। जोड़िए। हल करने आ जाएगा। जल्दी हल करिए। 16 - 28 का स्क्वायर 784 में 28 जोड़ दीजिए। 812 बटा 51। इसका लगभग 17 गुना ना, 16 गुना। कितना गुना? 16 गुना। यानी इधर एक घटाएंगे तो इधर 16 घटाना पड़ेगा। हल सिखा रहे हैं, कैलकुलेशन सिखा रहे हैं। 16। 16 घटाइए तो जल्दी से। 796। अब बटा। अब 50 से भाग देना सीखे होंगे। डबल कर देंगे। छो दूने हाथ में एक, 18 एक, एक 14 एक, दो अंक के बाद दशमलव। जल्दी बोलिए। 0.08। आंसर आया है। तो जब क्रैमूल सेम होता है तब तो दोनों के जोड़ घटा के 2 से। अगर क्रैमूल सेम रहता तो +16 -12 यानी 4/2 का मदद दो। लेकिन विक्रयमूल सेम हो तो सबसे पहला काम है किसका रेशियो निकालना? क्रयमूल का। ये हो गया एवरेज की तरीके। रेशियो से भी बना है, आप लोग पढ़ाए ना। 30 तक। ये कैलकुलेशन सीखे, आप लोग को ये सिखाए जो रेशियो में बताए थे। जिस रेशियो में ये है उसी रेशियो में ये है, तो समान रेशियो में तो इसको लपतागंज पहुंचा देते थे। तो इसका लगभग 16 गुना है। तो यहाँ एक घटाएंगे तो यहाँ एक क्यों घटाए? क्योंकि 50 से भाग देना आसान होता है। 50 से भाग देना 51 से भाग देने की अपेक्षा 50 से भाग देना हमें आसान हो जाएगा। बढ़े आगे। 35 तक। कितना? 32।
अभी ने इतना रुपए में दो वस्तुएं खरीदी, पहली को 14% घटे पर, दूसरे को 14% लाभ पर, यानी दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। दोनों का विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य का रेशियो उलट देंगे। जल्दी बोलिए, 114 और इधर हो जाएगा, कटता है तो 2 से काट लीजिए, 57 बार में 2 से काट लीजिए, सही है। टोटल क्रय मूल्य है 624, यहाँ टोटल क्रय मूल्य 100 क्या, दोनों का अंतर, अंतर जल्दी बोलिए, सही है। 100 को काट कुट मत करिए, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव लिखना बिल्कुल आसान। 14 चौ 56 के, 14 चौ 56 के हाथ में 5, 14 28 और 5, 33 के 3 बाकी 3, 84 और 3, देखिए तो है ऑप्शन में। इससे छोटा आपको कहीं भी मिले तो पैसे वापस करेंगे, गारंटी से बात कर रहे हैं। जैसे ही विक्रय मूल्य सेम है तो क्रय मूल्य का अनुपात उलट जाता है, सिखाए थे। 33, एक पुरुष 800 रुपए की लागत पर 2 घड़ियां ए और बी खरीदी, दोनों की क्रय मूल्य 800 है। दोनों घड़ियों को समान मूल्य पर बेचा है, क्या लिखा हुआ है, समान मूल्य पर ना, तो क्रय मूल्य का अनुपात लिखने के लिए रेशियो को उलट देंगे। तो 18% लाभ का मतलब 118, 22% हानि का मतलब, यानी रेशियो हो गया विद्यार्थी जी 39 अनुपात। अब जोगफल 800 का तुलना 98 से, अब जिसे निकालना उसे गुना कर लें, दोनों का मूल, तो पहला का तो 39 से और दूसरा का तो 59 से, हल हो जाएंगे। 35 तक, 39 गुना कर लेंगे ना इसको, रेशमा ने इतना रुपए में 2 वस्तु ए और बी खरीदा, ए को 16% हानि पर, बी को 20%, दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, तब विक्रय मूल्य सेम है तो क्रय मूल्य का अनुपात लिखने आ जाएगा, जल्दी। हेलो, नहीं, तो जल्दी बोलिए, 16% हानि का मतलब कितना, 84, 20% लाभ का मतलब हो गया, कटता है तो जल्दी 12 से, 10 बार में 12 से, सही है। टोटल क्रय मूल्य कितना है, 1734 का तुलना 17,
ए का क्रय मूल्य निकल गया, ए का नया विक्रय मूल्य दिया हुआ है, जल्दी बोलिए। तो मेन क्वेश्चन यहीं तक हो गया, क्रय मूल्य निकल गया, अब विक्रय मूल्य दिया है 1147 रुपया, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य मालूम हो, प्रतिशत लाभ हानि निकल जाएगा। चलिए दशमलव हटाइएगा, जीरो इधर आ जाएगा। अब 100 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, पहले काटिए 17 से, 17 का है, 17 दूनी सही है। चलिए दू से कामन बार में ना, हला कामन का टेबल पढ़ना दिक्कत है, 17 से काटिए, 17 छक 17 से काटते हैं, 17 छक 2 तल से, बाकी कितना 12 ना, 17 सते 19 से, 17 पचे, अब 6 से काट देते हैं, 11 छक 6 दूनी 3 छो पचे, 100 का समान 112.5 में, नहीं कितने परसेंट का लाभ। तो पहले ये बताओ, क्रय मूल्य निकालने आ गया, तो क्रय मूल्य मालूम विक्रय मूल्य मालूम, प्रतिशत लाभ हानि नहीं निकालने आएगा। बन गया, बढ़े आगे सीखिएगा। राम ने इतना में 2 घड़ी खरीदा, एक को 25% लाभ पर, दूसरे को 10% हानि पर, पूरे में ना लाभ हुआ ना, तब पूरे में ना लाभ हुआ ना हानि, मतलब पहला का लाभ है दूसरा का हानि आपस में। तो जैसे ही बराबर है तो क्रय मूल्य का अनुपात प्रकट करने के लिए कोफिशिएंट को, यानी 10 और 25 ना, 5 दूनी 10 और पचे, अब 3500 का तुलना किसका निकालना, प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य, तो 7 पचे 5 दूनी 10, 1000 और 2500 आ गया, क्या पढ़ा हुआ था। तो पूरे में ना लाभ हुआ ना हानि, मतलब पहला का लाभ और दूसरा का हानि आपस में, कोई लाभ हुआ ना हानि, यानी पहला का लाभ और दूसरा का आपस में बराबर है, तो क्रय मूल्य का अनुपात उलट जाएगा, जल्दी बोल। 2 वस्तुएं 300 में खरीदा, क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से, जल्दी बोलिए। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, पहली को 20% लाभ पर ना, तो 20% लाभ का मतलब 120, क्या आंसर देने आ गया, जीरो क्यों बैठा है, 20% आसानी से निकल जाए, तो टाइप बन जाना चाहिए, बनेगा। ये क्या हो गया, खत्म हो गया था। चलिए एवरेज आ जाइए। प्रतिशत लाभ या हानि की गणना क्रय मूल्य पर की जाती है, सही है। तो 40% माल को 2% हानि पर, शेष को 4%, इस पे क्या लिखल है 2% की, इस पे अगर प्रतिशत लाभ पूछेगा तो एवरेज निकाल लीजिएगा, लेकिन यहाँ निश्चित राशि दिया हुआ है, कुल लाभ कितना 250, यहाँ लाभ निकालिए। प्रतिशत हल करने में दिक्कत हो रहा है, मन ही मन इसको जीरो बैठा सकते हो, आपकी मर्जी है। यहाँ जल्दी बोलिए कितने की हानि और यहाँ कितने का लाभ, यानी शुद्ध लाभ, जल्दी बोलिए, बोलिए नहीं रहे। तो लाभ का तुलना बेची गई वस्तुओं का क्रय मूल्य, टोटल क्रय मूल्य 400 600 1000 ना, बोल नहीं रहे हैं। अब जल्दी सिखाते, 8 से 2 बार में, 8 से 125 बार में, है ना पता, और 2 से फिर से 125 बार में, 25 156 25, ऑप्शन में है कोई, बोलिए जल्दी। तो अगर प्रतिशत लाभ हानि पूछता तब तो एवरेज लग जाता, लेकिन निश्चित राशि पूछ रहा था तो लाभ का तुलना क्रय मूल्य निकालना था, टोटल क्रय मूल्य 6 4 10। फिर से, एक आदमी ने प्रति 3000 रुपए की दर से 2 वस्तुएं खरीदी, यानी क्रय मूल्य सेम है, क्रय मूल्य क्या है
सेम है, पहला पे कै % का लाभ और दूसरा पे, तो पूरे पे प्रतिशत लाभ, दोनों के जोड़ के दूसरे हो गया। कुल शेयर का 1/3 10% लाभ पर अशेष, 1/3 का मतलब पूरा 3 है, जिसमें एक अशेष बचेगा 2। एक को बेचा है 10%, अशेष को बेचा है, तो पूरे पे प्रतिशत लाभ हानि निकल जाएगा। तो प्रतिशत लाभ हानि नहीं पूछ रहा, यहाँ निश्चित राशि पूछ रहा है, तो ऑप्शन में निश्चित राशि उठा लेंगे। तो चलिए इसको अगर मैं 10 मान लूं, हाँ या ना, तो टोटल क्रय मूल्य दिया है 42,000, कितना दिया है यहाँ टोटल क्रय मूल्य, जल्दी बोलिए 30। तो क्रय मूल्य का तुलना निकालना क्या है, कितना नुकसान हुआ, तो यहाँ 1 रुपया का लाभ, यहाँ 2 रुपये की हानि, यानी कितने का, यहाँ जल्दी बोलिए 1 रुपया का लाभ ना हुआ, इसका 10% निकालने आता है ना, इसका 10%, जल्दी बोलिए 2 रुपये की यानी शुद्ध हानि। तो 0 से 0, 3 से 14 बार में 1400 ऑप्शन में है, क्या आपका स्पीड में निकालने आ जाएगा, बोल नहीं रहे हैं। एवरेज का नियम लगाने आएगा। बाब बॉब ने एक कार इतना रुपया में और एक बाइक अपने बेटे को इतना में खरीद दिया। पहला खरीदा है 3 और दूसरा खरीदा है, पहला पे 10% और दूसरे पे, तब पूरे में प्रतिशत लाभ हानि निकल जाएगा। रेशियो क्रय मूल्य का था ना, छोटा है गुना करिए, 30 में से 20 गया, 10/4 का मतलब प्लस में आ रहा, लाभ होगा माइनस में आएगी, तो क्या एवरेज लगाने आ जाएगा। प्रतिशत लाभ हानि क्रय मूल्य पर लिया जाता है, इसलिए रेशियो ही क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य था, खरीदा मतलब, आया समझ में। 1/3 भाग को 15% लाभ पर, 1/4 को 20% लाभ पर, अशेष को, तो क्रय मूल्य ऐसा मानिए जो 3 और 4 से 12 का 1/3 4, 12 का 1/4 3, अशेष हो गया। अब एवरेज पूछता तब तो एवरेज लगाते, लेकिन पूर्ण निश्चित राशि न पूछ रहा। तो चलिए 15% निकालने में दिक्कत ना हो, इसलिए 0 बैठा दीजिए, हाँ या ना। तो इसका 15% लाभ मतलब, जल्दी बोलिए, यहाँ जल्दी बोलिए 20% लाभ का मतलब 60 60 60 60, सही है जी। और यहाँ जल्दी बोलिए 24% लाभ यानी 24 बचे, सही है। टोटल लाभ दिया है कितना, यहाँ टोटल लाभ 200, लाभ का तुलना लागत मूल 4375, तो 24 बचे 20 यानी आंसर 310। कौन सी लाइन नहीं समझ में आए वो बता दीजिए। ऊपर 0 0 क्यों बैठाए, प्रतिशत लाभ हानि निकालना आसान। तो होमवर्क में इसको भी लिखिए, कितना है, कै गो है, 37। काम भर हो गया कि और बढ़ा दें, चलिए बीचे से कागो बना लेते हैं। एक व्यक्ति 3 वस्तुएं खरीदी जिसमें प्रत्येक की कीमत 3000 थी, यानी क्रय मूल्य सेम है। क्रय मूल्य पहला पे कै % लाभ और दूसरा पे और तीसरा पे, तो पूरे में प्रतिशत लाभ हानि, छोटा है गुना करे 10 और 15 से 15 गया 0 ना, तो 0/समथिंग 0 यानी नो प्रॉफिट। तो जब क्रय मूल्य दिया रहे तो आंसर लिखना बिल्कुल आसान होता है, बनाने आ जाएगा। तो हम तो बनाएंगे तो आसाने लगेगा, अब आप कितना बनाए हो आप देखिए। तो होमवर्क कितना कितना हो गया, 13 14 14 और एक आगो बढ़ाया जाए, बोलिए जल्दी। इतना तो पता चल रहा है कि सब आप लोगों को एवरेज और रेशियो लग रहा है। तो शुरू में तो बोलते होंगे तो गुस्सा आता, कैसे सब एवरेज रेशियो पे बनेगा, सब बन रहा है या नहीं, बढ़ाया जाए
क्या? नहीं। तो होमवर्क हो गया 14 और 15 बना के आइए। तेरह दोहरा लिए थे ना। तेरह मेन टाइप है